नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके फंडास पर। आज से हम शुरू करेंगे जीके के वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस जो बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये काफी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है गुरमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसे कहा जाता है गुरमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है भारत में सबसे पहले सूर्य। अगला है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका आंसर है मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका आंसर है असम। बिहू जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका आंसर है विटामिन सी। आंवले के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक जो था ये था भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आंसर है चीन। चीन में बना था सबसे पहली बार कागज। अगला है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। जो भारत की सेनाएं हैं जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है विटामिन ए। रतौंधी जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है और ये आंखों का रोग होता है। अगला है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। अगला है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका आंसर है पंजाब। पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है जॉन लोगी बियर्ड। जॉन लोगी बियर्ड ने बनाया था टेलीविजन को। अगला है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान जो थी ये भारत की पहली महिला शासक थी। अगला है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका आंसर है गलफड़े। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका आंसर है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर है 1919 में और ये हुआ था अमृतसर में जलियांवाले बाग में। अगला है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ दी थी और कांग्रेस को छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अगला है सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? इसका आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने मारा था सॉन्डर्स को। अगला है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका आंसर है मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में सबसे पहला शहीद था मंगल पांडे। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसका आंसर है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी संतोष यादव। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था?
इसका आंसर है मूल शंकर। मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। अगला है वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की तरफ वापस आओ। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शुरू किया था रामकृष्ण मिशन। अगला है वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। अगला है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला है हवा महल कहाँ पर है? इसका आंसर है जयपुर। जयपुर में है हवा महल। अगला है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? इसका आंसर है गुरु नानक। गुरु नानक ने स्थापना की थी सिख धर्म की। अगला है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका आंसर है बैसाखी। बैसाखी जो है ये सिखों का प्रमुख फेस्टिवल है। अगला है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका आंसर है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। अगला है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। अगला है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? इसका आंसर है विजय घाट। जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम है विजय घाट। अगला है महाभारत के रचयिता कौन है? इसका आंसर है महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास ने लिखा था महाभारत। अगला है अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है चाणक्य यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। कौटिल्य और चाणक्य एक ही आदमी के नाम हैं। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगला है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगर अस्थायी की बात की जाए वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है विश्व का रेड क्रॉस दिवस। अगला है सूर्योदय देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका आंसर है जापान। जापान को कहा जाता है द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मार्च। अगर महिला दिवस की बात की जाए वो होता है 8 मार्च को। अगर रेड क्रॉस दिवस की बात की जाए वो होता है 8 मई को। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है गोवा। गोवा जो भारत का राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका आंसर है केरल। केरल का फेस्टिवल है ओणम। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका आंसर है 1911। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है शुक्र। शुक्र जो ग्रह है ये सबसे चमकीला ग्रह है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका आंसर है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका आंसर है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका आंसर है आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका आंसर है कमल। कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका आंसर है बरगद। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यह है हॉकी। हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? यह होता है 3:2।
3:2 होता है भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने लिखा था भारत का राष्ट्रगान। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका आंसर है शक संवत। शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। अगला है राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर है 52 सेकंड। 52 सेकंड में राष्ट्रगान को खत्म करना होता है। अगला है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? ये की थी हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने खोजी थी रेडियो एक्टिविटी। अगला है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? इसका आंसर होता है हृदय से। हमारे हार्ट से संबंध होता है पेसमेकर का। अगला है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका आंसर है हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगला है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है रोएंटजन ने। रोएंटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। अगला है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? इसका आंसर है तांबा। तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। अगला है अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका आंसर है काला। अंतरिक्ष के यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने खोज की थी दूरबीन की। अगला है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? इसका आंसर है राजघाट। महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट। अगला है भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली? इसका आंसर है बंबई से लेकर थाने तक, जो वर्तमान में मुंबई कहलाती है। मुंबई से थाने तक चली थी भारत की पहली रेल। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई थी? इसका आंसर है कोलकाता। भारत में पहली मेट्रो जो चली थी वो चली थी कोलकाता में। अगला है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका आंसर है 1853 में। 1853 में शुरू हुई थी भारत में रेल। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। अगला है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को बना था संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसका आंसर है त्रिगवेली। त्रिगवेली बने थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। अगला है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? इसका आंसर है 193। इस समय 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके मेंबर होते हैं 15। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश इसके स्थायी सदस्य हैं? इसका आंसर है 5। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके जो 5 मेंबर हैं वो उसके परमानेंट मेंबर हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? आंसर है द हेग, हॉलैंड के अंदर। हॉलैंड में द हेग शहर में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है?
इसका आंसर है एंटोनियो गुआतरेस। पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुआतरेस, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका आंसर है 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? ये बना था दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। अगला है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? इसका आंसर है विटामिन के। अगर शरीर के अंदर विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। इसके अनुसार हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। अगला है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में सबसे पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में सबसे पहली बार स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। अगला है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? इसका आंसर है 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्ष के बाद। अगला है, साल 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? इसका आंसर है रियो डे जनेरो में। रियो डे जनेरो में हुए थे 2016 के ओलंपिक खेल। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अगला है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका आंसर है चीन। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है? आंसर तूफान की। अगर बैरोमीटर का पठन तेजी से गिर जाए तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। तो पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मारुथल का नाम क्या है? इसका आंसर है थार। जो भारत का डेजर्ट है उसे कहा जाता है थार डेजर्ट।